क्या आपका भी ट्रिपल सी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा? तो यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको जो भी एडमिट कार्ड से संबंधित डाउट है वो पूरा खत्म होने वाला है। क्योंकि वेबसाइट पर लगातार आपके अपडेट आ रहे हैं, तो उसी अपडेट के अनुसार आप देखेंगे कि आपका जो एडमिट कार्ड है क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन है और किन कारणों की वजह से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आप जानते हैं, हम यहाँ पर बिना कोई भी सबूत के बात नहीं करते हैं। तो हम चलते हैं गूगल क्रोम पर, अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे आप क्लिक करते हैं, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा ट्रिपल सी एग्जाम 8 मई से होना था, वो एग्जाम 8 मई से होना संभव है और आपका एग्जाम 8 मई से होगा भी। आप यहाँ पर थोड़ा जो हमारा अभी लेटेस्ट नोटिस आया है उसको पढ़ेंगे। पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग एडमिट कार्ड एंड एग्जाम लोकेशन फॉर फर्स्ट फेज। आपको इस बात को याद रखना है, ये फर्स्ट फेज की बात की जा रही है ऑफ नाइलेट डीएलसी, हमें ट्रिपल सी से मतलब है। तो ट्रिपल सी एग्जामिनेशन कॉन्सर्न फ्रॉम 8 मई 2026। यहाँ पर जो नया नोटिस आया है उसमें लिखा हुआ है आपका एग्जाम 8 मई से होगा। तो आप कहेंगे सर एडमिट कार्ड डाउनलोड क्यों नहीं हो रहे? तो हम इसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर एक नोटिस आता है जो हमारा 5 तारीख और 5वां महीने जो आपका मई का है उस दिन का है। आप यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस को पढ़ेंगे, जी हमारे नोटिस के माध्यम से भी हमें सारी जानकारी मिलती है। आप देखेंगे डीएलसी एग्जामिनेशन ऑफ जनवरी से मार्च तक के जो एग्जामिनेशन है वो आपके कंडक्ट हो रहे हैं 8 मई 2026 से। और इसके बाद आप देखेंगे छोटा सा यहाँ पर नोटिस फिर से लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे। फर्स्ट फेज की जो एग्जाम है स्लॉट इन द फर्स्ट फेज बिगनिंग ऑन 8 मई, एग्जाम आपके 8 मई से हो रहे हैं। इसके बाद थोड़ा और आप देखेंगे कि इनने एक लिस्ट जारी की है, देखेंगे लिस्ट ऑफ लोकेशन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ डीएलसी एग्जामिनेशन इज गिवन बिलो। मतलब यदि आपका इस लिस्ट में नाम है, मतलब कहने का यदि आपने जो सेंटर चॉइस किया था, यदि आपका सेंटर का नाम इस लिस्ट में है तो आपका ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। आप यहाँ पर कुछ नाम देखेंगे। इसके बाद हम सारी चर्चा हिंदी में करने वाले हैं, तो जो आपको नोटिस था उसको मैंने दिखाया है, तो हम सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हिंदी में बताने वाले हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस को जी और देख लेंगे कि जो हमारा लोकेशन एबव मेंशन लोकेशन एज देयर चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन, जो अपने एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस किए थे, यदि आपके यहाँ पर हैं तो आप डाउनलोड एडमिट कार्ड स्टूडेंट पोर्टल से कर सकते हैं। यदि आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर आपने चॉइस किए थे, चॉइस सेंटर यहाँ पर 39 पूरे हैं, तो आप यहाँ पर 39 पूरे सेंटर के नाम देखेंगे। आप यहाँ देखेंगे जो हमारा नोटिस है मैंने सिर्फ उसको ट्रांसलेट करके आपके सामने लगा दिया। यह नोटिस डीएलसी ट्रिपल सी आदि जनवरी से मार्च 2026 से जुड़ा हुआ है। आसान भाषा में इसे समझते हैं। आप यहाँ देखेंगे क्या बताया गया है इस नोटिस में, तो परीक्षा फेज में होंगी। परीक्षा होंगी वो किस रूप में होंगी? फेज के रूप में चरणबद्ध होंगी। आप यहाँ देखेंगे 2026 की परीक्षाएं एक साथ नहीं होंगी, इसे अलग अलग चरणों में कराया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे जो पहला फेज है जिसकी लिस्ट आई है वह एग्जाम आपके 8 मई से परीक्षा शुरू हो रही है। पहला फेज कब शुरू हो रहा है? तो 8 मई 2026 से शुरू हो रहा है, लेकिन शुरुआत में केवल कुछ चुनिंदा शहरों पर ही परीक्षाएं होंगी। आपने यहाँ पर अच्छे से देखा कि क्या लिखा हुआ है, चुनिंदा शहरों पर ही परीक्षाएं होंगी। किसका पहले एग्जाम होगा? जिन उम्मीदवारों ने नीचे दिए गए शहरों को पहली पसंद में चॉइस किया है। जब आप अपना फॉर्म भरते हैं और वहां पर आप एग्जाम सेंटर को चॉइस करते हैं, आपके वहां पर 2 एग्जाम सेंटर चॉइस होते हैं, तो आप देखेंगे जिन उम्मीदवारों ने नीचे दिए गए शहरों को पहली पसंद में चुना है उनका एग्जाम पहले फेज 8 मई में होगा। बाकी छात्रों का क्या? तो इसके बाद आप देखेंगे जिनका नाम इस सूची में नहीं है उनके एग्जाम की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। उन्हें बार बार स्टूडेंट वेब पोर्टल पर चेक करते रहना है किन शहरों में
पहले फेज की परीक्षाएं होंगी। तो आप देखेंगे जो आपने ऑफिशियल नोटिस में देखा था, यहाँ पर देखेंगे यह रहे आपके सभी 39 शहरों के नाम हिंदी में। पहला आपका यदि आपने चॉइस किया है अगरतला, आप देखेंगे यदि आपने अगरतला चॉइस किया है, आइजॉल, औरंगाबाद, कोझिकोड, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, और इसके बाद आप देखेंगे और नीचे नाम है गोरखपुर, ईटानगर, नाहरलगुन, चुरंदापुर और चुराचांदपुर, इम्फाल, मणिपुर। इसके बाद आप देखेंगे जी आपका ये सेनापति नाम से जहाँ भी हो, इसके बाद गुवाहाटी, तेजपुर, मौजली, कोक राजहार, डिब्रूगढ़, सिलचर, और इसके बाद आप देखेंगे जोरहाट, श्रीनगर, जम्मू, पटना, मुजफ्फरनगर, बक्सर। इसके बाद देखेंगे आप रोपड़, शिमला, मंडी, चंबा, धर्मशाला, देहरादून और हरिद्वार। इसके बाद आप कुछ नाम और देखेंगे, जैसे हमारा भुवनेश्वर हो गया, लखनऊ, पीलीभीत, अहमदाबाद, महोबा और इसके बाद हैदराबाद। इस प्रकार से टोटल आपके 39 शहर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड किसे डाउनलोड करना है तो आप देखेंगे जिनका नाम सेंटर की ऊपर लिस्ट में है, मतलब जो आपने, मैं बार बार बता रहा हूँ, यदि आपने भी ये सेंटर चॉइस किए हैं तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका सेंटर इस लिस्ट में है तो आपका एग्ज़ाम 8 मई से शुरू हो सकता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और इसके बाद देखेंगे लिखा हुआ है अगर आपका सेंटर लिस्ट में नहीं है तो थोड़ा इंतज़ार करें, अगला फेज आएगा उसमें आपकी एग्ज़ाम डेट को मेंशन कर दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि हमारा एडमिट कार्ड क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है। और जो हमारे जो शहरों के नाम दिए हुए हैं, मैं इन सब की लिस्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। तो यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा कमेंट, कॉल, मैसेज इतने ज़्यादा आ रहे थे कि सर आप कह रहे हैं 8 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, वेबसाइट पर मई 2026 दिख रहा है, लेकिन अभी तक हमारा एग्ज़ाम एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो एडमिट कार्ड से जुड़ी समस्या थी वो सॉल्यूशन हो चुका होगा। यदि आपका भी इस दिए हुए शहरों में आपका सेंटर है तो आपका एग्ज़ाम 8 मई से होगा, और यदि नहीं है तो जो अगला फेज होगा, अगले चरण में पेपर होंगे, उसमें आपके शहर का नाम होगा, तब आपके एग्ज़ाम होंगे। तो यदि आप अपने एग्ज़ाम को और बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं, अभी आपका इस चरण में नाम नहीं है, यदि आपका इसी चरण में एग्ज़ाम है, 8 मई से एग्ज़ाम है, तो आप जो दी हुई मैराथन आप देखेंगे, आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे और पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर कुछ मैथन क्लास मिलेंगी। आप इन मैथन क्लास को जल्दी जल्दी पूरा कवर कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगे हैं और जिनका एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है वो तैयारी में लगे रहेंगे, और लिखा हुआ है कि आप वेबसाइट पर लगातार अपडेट बने रहिए, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड है वो कभी भी जारी किया जा सकता है। और आपके पास यदि समय है तो आप ट्रिपल दिव्यास्त्र ई बुक PDF को ले सकते हैं, जिसको लेने के लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। इस दिव्यास्त्र PDF के अंदर आपको ट्रिपल का जो ऑफिशियल सिलेबस है, प्रत्येक चैप्टर, जो आपके 9 चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर के लगभग आपके वहाँ पर 1 लाइनर फॉर्म में 2000 क्वेश्चन होंगे। मॉडल पेपर हैं, शॉर्टकट की हैं, फुल फॉर्म है, कुछ क्वेश्चन 1 लाइनर में है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके ट्रिपल एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इस ई बुक PDF को ले सकते हैं, और इस ई बुक को लेने के लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। केवल 49 रुपये में यह आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। यदि आप अपना रिवीजन बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो आप अभी इस PDF को ले सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप देखेंगे जितना अधिक सॉल्यूशन हो सकता है उस सॉल्यूशन को देने का सबसे पहला प्रयास रहता है। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।